हिमाचल की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। इस्तीफे की सभी खबरों से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इनकार कर दिया है। मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह स्पष्ट कर दिया है। दरअसल क्रॉस वोटिंग के ऊपर और सुक्खू के साथ नाराजगी के ऊपर यह खबरें फिलहाल सामने आने लगी थी कुछ देर पहले तक के मुख्यमंत्री पद से सीएम सुक्खू ने यहां पर इस्तीफा दे दिया है, लेकिन फिलहाल उनके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है खुद सामने आकर कि ये सभी खबरें गलत है। इन सभी खबरों से सुक्खू ने इनकार कर दिया है। मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा यह कह दिया गया है। दोपहर 2 बजे मीटिंग बुलाई गई है, सभी विधायक इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं। अब इस मीटिंग में क्या कुछ होता है यह देखने वाली बात होगी। सीएम सुक्खू ने कहा है कि हमारे पास बहुमत है, बीजेपी के कई एमएलए हमारे संपर्क में है। यह बड़ा दावा भी सीएम सुक्खू के द्वारा कर दिया गया है। और इस बीच इस्तीफे की सभी खबरों से मुख्यमंत्री सुक्खू ने इनकार किया है। मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, स्पष्ट करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा पूरे 5 साल तक सरकार चलेगी। विधायकों से मिले, सबको सुने, जो उनकी शिकायतें हैं, जो उनकी मांगे हैं। क्रॉस वोटिंग हो गया है, पर अभी आगे की बात सोचने के लिए है। ये जो क्रॉस वोटिंग को लेकर एक साजिश रचाई जा रही है कि कांग्रेस सरकार को गिराई जाए, इस ऑपरेशन लोटस का सामना करने के लिए क्या क्या कदम कांग्रेस पार्टी को उठाने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने इन 3 बड़े हमारे वरिष्ठ साथियों से कहा है कि आप सभी से मिलिए, सभी के मन में क्या है, क्या मांगे हैं, क्या शिकायतें हैं, वो सुनिए और मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश कीजिए। मैं अभी कांग्रेस अध्यक्ष से भी मेरी बात हुई है और उनका यही कहना है कि उन्होंने इन ऑब्जर्वरों को कहा है सबसे बात कीजिए, सारे विधायकों से बात कीजिए और मुझे जल्द रिपोर्ट सौंपिए, ताकि अगले का रास्ता क्या होगा हमारे लिए, उस पर हम एक अंतिम निर्णय ले सकें। हम क्रॉस वोटिंग से भाग नहीं रहे हैं, ये वास्तविकता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये हमारे ऑब्जर्वर रिपोर्ट में उसकी चर्चा करेंगे। पर अभी हमारी प्राथमिकता हमारी कांग्रेस सरकार को बचाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ही दिसंबर 2022 में स्पष्ट जनादेश मिला था। हिमाचल की जनता ने प्रधानमंत्री को नकारा था, हिमाचल की जनता ने जगत प्रकाश नड्डा जी को नकारा था, अनुराग ठाकुर को नकारा था, जयराम ठाकुर को नकारा था। जनादेश कांग्रेस पार्टी और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का था। यह स्पष्ट जनादेश था, स्पष्ट बहुमत था। तो इस जनादेश का सम्मान करना चाहिए। हमने वचन लिया था, उस जनादेश के आधार पर हम 5 साल के लिए एक संवेदनशील सरकार देंगे। हम गारंटियां लागू करने में लगे हुए थे, पर आप जानते हैं मोदी सरकार की एक ही गारंटी है, मोदी की एक ही गारंटी है, सभी कांग्रेस सरकारों को हिलाओ, सभी कांग्रेस सरकारों को गिराओ। इसको हम होने नहीं देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो 3 वरिष्ठ साथी और हमारे प्रभारी सभी की बात सुनकर एक रिपोर्ट पेश करेंगे जल्द से जल्द कांग्रेस अध्यक्ष को, और उसके आधार पर आगे जो हमें कदम लेना है कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य नेताओं से बातचीत करके वो जरूर लेंगे। कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे, हो सकता है, पर उससे हम पीछे हटेंगे नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, संगठन सर्वोपरि है, कांग्रेस पार्टी सर्वोपरि है,
कांग्रेस का जनादेश, असल में ये कांग्रेस को जनादेश है, पर ये जनता का जनादेश है। हिमाचल का जनादेश को विश्वासघात नहीं होने देंगे, और जो जनादेश हमें मिला है उसको हम पूरा करके ही रहेंगे। तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैं तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूँ और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी। और मैं ये भी दावा कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना है, उसमें वोटिंग करवाइए, और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। किसकी पक्ष में वोटिंग करते ये तो अभी आपको सामने नजर आएगा, पर निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जो बजट है उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। और जो राजनीतिक दबाव लोग बनाते हैं उन षड्यंत्रों का भी हम आने वाले समय में पर्दाफाश करेंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूती से मजबूत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 6 विधायक वो अभी मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट के हमारी लॉयर आए हैं ऊपर, स्पीकर हाउस में उनकी अभी 1:30 बजे उनकी पेशी थी, और उस पर मैं क्या कहूँगा मुझे पता नहीं है, मैं तो अपने ऑफिस में बैठा हूँ। आपके मंत्री ने इस्तीफा दिया है? नहीं, उनसे बात कर लेंगे, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उनके जो ग्रीवेंसीज है वो हमारे भाई है, वो मेरे साथ कई बार बात कर चुके हैं, तो अगर ऐसी बात होती है तो उसमें उनसे बात कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, मुख्यमंत्री सुक्खू को आप सुन रहे थे जो कि कहते हुए नजर आए कि संघर्ष की राजनीति से निकला हूं, आज बजट में कांग्रेस की जीत होगी। और विक्रमादित्य के इस्तीफे के ऊपर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी के कई एमएलए हमारे संपर्क में हैं।